बात एकदम नहीं करें आप। हल्ला करेंगे तो फिर आज से अगर क्या नया चैप्टर आप पे चलेगा भैया, वर्णमाला। ठीक। बात नहीं करेंगे भाई। ठीक। हर दिन आपका अगर देखे एक चैप्टर हम खत्म कर देंगे। वर्णमाला की बात करें तो आपका वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं भाई? वर्णमाला कहते हैं। अब पूरा चैप्टर आपका रिपीट होगा, जितना पढ़ा दिए हैं लमसम सभी चैप्टर पढ़ा दिए हैं, लेकिन अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक। अब बस आप समझिए और प्रैक्टिस करिए। कोई भी किताब उठा लीजिए, अगर आपके पास आदित्य है तो उसी को उठा लीजिए और प्रैक्टिस करिए। ये क्यों नहीं हो रहा है भाई? चलिए, आते हैं, अगर देखें बात करें आपका वर्णमाला की, तो वर्णों के अगर देखें, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, व्यवस्थित अगर देखें समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। समूह को अगर देखें वर्णमाला कहते हैं, व्यवस्थित होना चाहिए। ठीक। अगर देखें क्रम से होना चाहिए। अगर कहें सबसे छोटी इकाई, इकाई का मतलब अगर देखें जैसे आप काउंट करते हैं ना, कोई भी अगर देखें समय को काउंट करते हैं, दूरी को काउंट करते हैं, ऐसे ही अगर क्या वर्डों को जो काउंट किया जाएगा, इसकी जो इकाई होगी वह क्या कहलाएगी? सबसे छोटी इकाई। वर्ण या अगर देखे या अक्षर कह दे या अगर देखे क्या कह दे? ध्वनि कह दे। तो वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई अगर देखे क्या कहलाती है? ध्वनि आपको अगर देखे दिखाई देगी। हम तीन अगर देखे आधार से बांटेंगे इसको। हिंदी में अगर देखें वर्णों का जो वर्गीकरण होगा तीन आधार पे होगा। एक होगा उच्चारण के आधार पे, हाँ उच्चारण स्थान के आधार पे, और दूसरा जो होगा वायु संवेग के आधार पे, और तीसरा क्या होगा? तारत्य के आधार पे। अगर देखें उच्चारण के आधार पे कहने का मतलब क्या है? उच्चारण पे कहने का अर्थ ये है ना कि हमारा जो मुख से कोई भी अगर का वर्ण जो बोल रहे हैं वो कहाँ से निकलेगा। जैसे अगर क्या कंठ तालु मूर्धा अगर देखें इस तरह से, तो अगर क्या उच्चारण के आधार से हम देखेंगे भाई। अच्छा, इससे नेक्स्ट होगा। तो अगर देखें उच्चारण के आधार स्थान के आधार पर संपूर्ण वर्णों को दो भागों में बांटा गया, एक हो जाएगा स्वर, एक हो जाएगा व्यंजन। स्वर किसको कहते हैं भाई? अगर बात करें स्वर का तो एकदम स्वतंत्र होता है, जो बिना किसी सहायता की बोली जाए, अगर देखें उसको हम क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। किसी की सहायता नहीं लिया जाए, एकदम स्वतंत्र होता है। तो प्रश्न पूछता है कि बताएं स्वर किसको कहते हैं? तो स्वर एकदम स्वतंत्र होता है, बिना किसी की सहायता से जो बोली जाए उसको क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक। अगर कहें पहला स्वर अगर बात करें तो मात्रा या अगर के उच्चारण के आधार पे देखेंगे, स्वर का वर्गीकरण कर रहे हैं, फिर बाद में हम व्यंजन को भी पढ़ेंगे। स्वर का वर्गीकरण करें मात्रा या उच्चारण के आधार पे, इसमें आएगा पहला हस्व स्वर। पहला क्या हो जाएगा? हस्व स्वर। हस्व स्वर उसको कहते हैं जिसको बोलने में कम से कम समय लगे, उसको हम क्या कहते हैं? हस्व स्वर। कौन कौन आएगा? अ आ जाएगा, छोटी ई आ जाएगा, छोटा ऊ हो जाएगा, और आपका अगर देखे ऋषि हो जाएगा। ठीक। तो हस्व स्वरों की संख्या जो होगी कितनी होगी? चार होगी। हस्व स्वरों की संख्या कितनी? चार भाई। अगर क्या जिसको बोलने में कम से कम समय लगे वही क्या है? हस्व स्वर। दीर्घ स्वर की बात करें तो आ, बड़ी ई, और आपका अगर देखे बड़ा ऊ, यही आपके दीर्घ स्वर। ठीक। आ जाते हैं अगर आपका एक होता है संयुक्त स्वर, उसको भी जान जाए फिर प्लुत को जानेंगे। एक क्या हो जाएगा आपका? अगर देखें संयुक्त स्वर भाई। ठीक। यहीं पे जान जाए उसको भी, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर अगर देखें आपके कौन कौन हो जाएंगे? ए हो जाएगा आपका, अगर देखें ऐ हो जाएगा, और आपका ओ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? औ। ध्यान से सुनिए बात हम क्या कर रहे हैं। सारे के सारे जो संयुक्त होते हैं वो अगर देखें दीर्घ होते हैं, लेकिन पूरे अगर कहें सभी दीर्घ अगर देखा जाए संयुक्त नहीं होते। कहने का मतलब समझे आप? जितना अगर कहें ये है, ये सब अगर देखे क्या कहलाता है? दीर्घ कहलाता है। एक अगर कहें इसमें चौथा आ जाता है, कौन सा? आपका प्लुत स्वर। 4 नंबर पे कौन आ जाएगा? प्लुत स्वर। प्लुत अगर देखे स्वर, प्लुत स्वर अगर कहें किसी को रेरियाने में यूज हो जाएगा, जैसे महेशवा रे, सुरेशवा रे, इस तरह से अगर कहें प्रयोग किया जाएगा तो वहां पे अगर कहें प्लुत स्वर हो जाएगा।
है कि नहीं? तो स्वर का वर्गीकरण किसके आधार पे देख लिया? उच्चारण के आधार पे। हस्व स्वर कहता क्या है? जिसमें कम से कम समय लगे। ठीक, चार होते हैं हस्व स्वर। अ छोटी ई अगर देखें, और छोटा ऊ, और आपका ऋषि। अगर अ को क्या कहते हैं? शहीद वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शहीद वर्ण भी कहते हैं। और क्या बोलते हैं इसको? उदासीन वर्ण भी बोलते हैं। उदासीन अगर देखें वर्ण बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर देखें, ये जो अगर देखें अ है, ये सभी व्यंजनों के साथ आता है। सभी व्यंजनों के साथ आता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? शहीद वर्ण। बोलिए क ख, तो सब में आ रहा है ना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? शहीद वर्ण, या अगर देखें उदासीन वर्ण कहते हैं। बात समझ में आई? आगे आते हैं भाई, अगर देखें अगला बात करते हैं जीव के प्रयोग के आधार पे। अभी स्वर का बंटवारा हो रहा है। ठीक, जीव के अगर देखिए प्रयोग के आधार पे देखते हैं। अग्र स्वर, अग्र का मतलब जीव के अगर देखिए अगले हिस्से से जो निकले उसको हम क्या कहते हैं? अग्र स्वर। बोलिए ई, ऐसा लग रहा है ना आगे से आ रहा है? ई ए, ऐसा लग रहा है ना कि आगे से आ रहा है? तो जीव के जब अगर के आगे वाले भाग से निकले तो उसको हम क्या कहते हैं? अग्र स्वर। ठीक, मध्य से एक ही स्वर निकलता है, सबसे ज्यादा यही आएगा भी। ठीक, ओ ऐसा लग रहा है ना मध्य से निकल रहा है, तो इसको हम क्या कह देंगे? मध्य स्वर। आ जाते हैं पश्च स्वर। पश्च स्वर कहने का मतलब अगर देखें इधर कंठ साइड से आए, जब भी बोलेंगे अगर देखें तो ये लास्ट से जब आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? पश्च स्वर। जैसे बात करें आपका आ, अगर देखें ऊ, ओ ऐसा लग रहा है ना इधर से निकल रहा है, जब बोलेंगे तो आपका जब कंठ साइड से आवाज आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? पश्च स्वर। ठीक, क्या कर रहे हैं? हाँ, ये अगर देखें आपका चंद्रमाकार जब लग के आएगा, वो भी अगर देखें यहां से कंठ से निकलेगा। ठीक, आगे आ जाते हैं मुख द्वार खुलने पे आधार पे। मुख द्वार अगर क्या खुलने के आधार पे, एक बंद के आधार पे भी आएगा, उसकी तरह से देख लेंगे। विवृत, विवृत स्वर उसको कहते हैं स्वर के उच्चारण में मुख द्वार अगर क्या पूरा खुलता है। विवृत स्वर एक ही है, आ, बोलिए ना, पूरा मुख खुल रहा है ना? हाँ, तो पूरा जब मुख खुल जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? आपका विवृत। विवृत मतलब अगर क्या, वी का मतलब साथ, अगर देखे जब पूरा मुख खुले भाई, तो अगर देखे वो क्या हो जाएगा? आपका विवृत। आ, एक ही वर्ण आता है। अर्ध विवृत में अगर देखें आपके ये चार आएंगे, जब स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है। क्या करे? आधा खुले। बोलिए ए, ओ, तो ऐसा लग रहा है ना आधा खुल रहा है, तो अगर देखें जब आधा खुलेगा तो क्या हो जाएगा? अर्ध विवृत। ठीक, एक खो अगर कहें विवृत में आता है, और अर्ध विवृत में अगर देखें क्या आते हैं भाई? चार आते हैं। ठीक, आगे आते हैं अगर देखें अर्ध समृद्ध। अर्ध समृद्ध क्या कहता है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहे। आपको उसी जैसा अगर क्या लगेगा बात, लेकिन अगर देखिए इसमें मुख क्या होगा? आधा बंद रहता है। किसमें? ए ओ, बोल के देखिए, ए ओ, अगर लग रहा है ना आधा मुख बंद है, तो उसको हम क्या कर देंगे? अर्ध विवृत। अगर क्या समृद्ध की बात करें, जिन स्वर के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहेगा। ठीक, बोलिए ना, ई उ, ऐसा लग रहा है ना मुख बंद है, तो जब मुख बंद रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? समृद्ध। ठीक, आगे आते हैं अगर देखें भाई ओठ के आधार पे, जो हमारा ओठ है उसके खुलने के आधार पे देखेंगे। एक वृत्तमुखी होगा, वृत्त अवृत्तमुखी, मतलब कहने का तात्पर्य है ना कि जब मुख अगर देखें गोलाकार नहीं बनेगा, गोलाकार अगर देखें गोलाकार न बने, हाँ, या अगर देखें होठ का आकार, ठीक, होठ का आकार, हाँ, होठ का आकार वृत्तमुखी न बने भाई, वृत्तमुखी न बने, न बने तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका? अगर देखें अवृत्त। ठीक, अ का मतलब होता है अगर क्या नहीं होना, तो अवृत्त मुख न बने। देखिए, बोलिए आ, अगर क्या ई ऐसा नहीं बनेगा। यहाँ तो एकदम साफ झलक रहा है कि भाई अगर क्या इससे नहीं बनेगा, लेकिन अब जब ऊ बोलेंगे तो लगेगा वृत्त बनेगा। तो वृत्त मुखी ऊ ऐसा लग रहा है ना गोलाकार बन रहा है। ओ ऐसा लग रहा है ना कि गोलाकार बनेगा। जब मुख गोलाकार बनेगा तो उसका वृत्त मुखी। वृत्त का मतलब मुख क्या बने? गोलाकार बने। और इसमें अगर क्या गोलाकार ना बन के कुछ दूसरे हिसाब का बनेगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा भाई? आपका वृत्त मुखी। वृत्त मुखी हो जाएगा, वृत्त मुखी और वृत्त मुखी। वृत्त में क्या हो जाएगा? मुख गोलाकार बनेगा। आगे आते हैं भाई, अब अगर देखें हवा नाक और नाक व मुंह से निकलने के आधार पे, पांचवा पॉइंट अगर देखें, एक आएगा अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर में क्या होता है? हवा केवल अगर क्या मुख से निकलेगा, केवल जब मुख से निकलेगा कोई भी अक्षर आए, अगर कहें जैसे अ आ, अगर देखें ई, लेकिन जब अगर कहें
मुंह और नाक दोनों से निकले तो उसको हम क्या कहते हैं? अनुनासिक। जैसे बात करें आपका, अगर देखें, जैसे कह दें आ, हाँ ई, घुस के निकल रहा है ना, आ ई, हाँ आ रहा है ना। जब आएगा भैया अगर देखे निकल कर, जब नाक में घुस के निकलेगा आवाज, तो अगर देखे क्या हो जाएगा? अनुनासिक। ठीक। अच्छा, ये अनु होगा और ये निरनासिक हो जाएगा। हाँ, निरनासिक। ठीक। आगे आ जाते हैं भाई। हाँ, घोषित के आधार पे। घोषित का मतलब होता है ना कि अगर देखे रगड़, हाँ, रगड़ होके आए भाई। ठीक। इसको कह सकते हैं आप अगर देखे तारत के आधार पे। तारत के आधार पे कह सकते हैं। जब अगर कहें आप किसी शब्द को बोलें, अगर कहें घर्षण होके निकले, तो उसको हम क्या कहेंगे? घोषित के आधार पे। एक होता है संघोष, एक होता है अघोष। ठीक। सारे के सारे जो अगर देखें आपके वर्ण होते हैं, मतलब अगर देखे स्वर सब अगर देखे क्या होते हैं? घोष या संघोष। घोष और संघोष एक ही व्यक्ति के नाम है। मतलब आपका अ, छोटी अगर देखे आपका आ, छोटी ई अगर देखें, बड़ी ई, और आपका ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, और आपका अगर देखें औ, और आपका एक ऋषि छूट गया, ऋषि भी अगर देखें, इग्रहो स्वर जो होते हैं ये क्या होते हैं भाई? आपके अगर देखें संघोष होते हैं। सभी अगर देखें जो स्वर होते हैं वो संघोष होते हैं। कोई भी अगर देखा जाए स्वर मतलब अघोष नहीं होता है। ये अगर क्या व्यंजनों में हम बांटेंगे। और यही प्राणत के आधार पे, प्राणत के आधार पे ना ऐसे देखा जाता है कि जब अगर का वायु अगर क्या हम बोल रहे हैं तो किसी में अधिक निकलती है, किसी में कम निकलती है। ठीक। तो जब अधिक वायु निकलती है तो उसको महाप्राण कहते हैं, कम वायु निकलती है तो उसको हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। ठीक। तो अगर क्या सभी के सभी स्वर क्या हैं? अल्प प्राण है। सभी स्वर अगर देखें क्या है भाई? अल्प प्राण है। ठीक। सभी स्वर क्या है भाई? अल्प प्राण है। ठीक। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताएं अ अगर देखें आ, ई, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, और आपका औ, और इसी, हाँ, ये सारे के सारे अगर देखें क्या होते हैं भाई? अगर देखें अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण कहने का मतलब जिसमें कम वायु निकले उसको हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण। एक यहाँ पे अगर देखें आपको लिखे अयोगवा, आपके मन में आ रहा होगा कि अयोगवा क्या है? तो अयोग या वा कहता क्या है ना भाई? बात नहीं करें। अयोगवा कहता है ना कि अगर देखें जैसे हमारे पृथ्वी पे अगर देखा जाए जैविक प्रतिक्रिया के आधार पे देखें तो एक हो जाता है आपका अगर देखें पुरुष एक महिला, एक थर्ड जेंडर होता है ना। ऐसे ही एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है, और एक अगर देखें इसी को नपुंसक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नपुंसक अगर देखें वर्ण। ठीक। नपुंसक वर्ण में कौन आता है? अ अगर क्या अनुस्वार वाला हो जाएगा, अ क्या विसर्ग वाला। ठीक। तो ये दोनों क्या होते हैं? अयोगवा। अयोगवा वर्ण कहलाते हैं, नपुंसक वर्ण कहलाते हैं। न स्वर होते हैं ही, न व्यंजन होते हैं। ठीक। जब न स्वर अगर देखें न व्यंजन हो, दो वर्ण हैं इसमें, जो कि आपका अगर देखें क्या इसी को लेकर 13 गिना जाता है। अगर क्या वर्णमाला में अक्षरों का मतलब आपका स्वरों की अगर क्या संख्या गिनी जाती है तो इसी को लेकर 13 गिना जाता है। लेकिन मुख्य रूप से हमारे पास जो स्वर हैं वो कितने भैया? 11 हैं। ठीक। तो भाई स्वर कंप्लीट हुआ। ठीक। आप अगर देखें पढ़ लिए भाई, इसमें अगर देखें एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, फिर आ जाएंगे व्यंजन पे। हम लोग अगर कहें वर्णमाला पढ़ रहे हैं, वर्णमाला में वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। अगर कहें वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर या अगर कहें ध्वनि या स्वर्णिम कहलाती है कि नहीं? आ जाते हैं हिंदी का अगर देखें वर्गीकरण 3 सेक्टर में किया जाएगा। एक अगर कहें उच्चारण के आधार पे, एक वायु संवेग के आधार पे, एक तारत। उच्चारण मतलब जो अगर कहें मुख से हम बोल रहे हैं कहाँ से निकल रहा है। एक अगर कहें वायु संवेग का मतलब अगर देखें वही आपका किस में अधिक वायु निकलती है, किस में कम निकलती है, उसको हम क्या कह देंगे? वही अल्प प्राण, महाप्राण। तारत का मतलब घर्षण, हाँ, किसमें अधिक घर्षण हो जाएगा वो अगर क्या संघोष हो जाएगा, जिसमें कम होगा वो क्या हो जाएगा? अघोष हो जाएगा। ठीक। आप लोग अगर देखें ये जान गए भाई। इसमें पहला अगर देखा जाए स्वर का, इसमें उच्चारण के स्थान के आधार पे सबसे पहले स्वर को लिए। स्वर किसको कहते हैं? जो अगर क्या स्वतंत्र हो, किसी की सहायता न ले भैया, वही स्वर कहलाता है। ठीक। अगर कहें मात्रा या उच्चारण के आधार पर देखें 4 सेक्टर में बांटा गया था, जिसमें अगर के हस्व स्वर 4 आएंगे, जिसको बोलने में कम से कम समय लगे वह हस्व स्वर कहलाएंगे। अ, ई, उ और ऋषि।
ठीक, कम समय लगता है। और अगर के अ को शहीद वर्ण या उदासीन वर्ण कहते हैं। ठीक, और दूसरा आ गया दीर्घ। दीर्घ मूल रूप से जो दीर्घ होते हैं, मूल रूप से दीर्घ आपके अगर देखें यही दो तीन होते हैं। और लेकिन अगर देखें संयुक्त जो स्वर है ए ऐ ओ औ, सारे के सारे संयुक्त दीर्घ हो सकते हैं, लेकिन सभी दीर्घ अगर देखें कोई दीर्घ अगर कहें संयुक्त नहीं बन सकते। एक प्लुस स्वर आता है, वेदों में भी अगर देखें इसका यूज दिखाई दिया है भाई, प्रयोग दिखाई दिया है किसका, प्लुस स्वर का। आगे आ जाते हैं, अगला देख लिए हम जीभ के आधार पे, जिसमें अग्र स्वर था, जो जीभ के आगे वाले भाग से बोला जाएगा अग्र स्वर। और अगर के एक मध्य से अ बोला जाएगा, एक क्या हो जाएगा पश्च स्वर, जो पिछले हिस्से से कंठ से निकलेगा। फिर मुख द्वार के खुलने के आधार पे देखे थे विवृत। विवृत का मतलब अगर कहें मुख पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से खुले, अगर देखें सिर्फ आ में खुलता है। और आपका अर्ध विवृत, अगर कहो मुख द्वार आधा आधा ही खुलेगा, उसमें अगर कहें अ ए ओ और आ आएगा। ठीक, उसके बाद आगे आ जाते हैं भाई अर्ध संवृत्त, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, ए और ओ। ठीक, और संवृत्त में अगर देखें मुख द्वार लगभग बंद रहेगा। बोल के देखिएगा ई। ऑप्शन जब आएगा तो आप कट कर लीजिएगा। ठीक, खुद से करिएगा भाई प्रैक्टिस। ठीक है, ओठों की स्थिति के आधार पे एक अवृत्त मुखी बनेगा। अवृत्त मुखी का मतलब जो अगर बोले हम वर्ड को, हमारा मुख वृत्त अगर कहें वृत्ताकार ना बने अवृत्त हो जाएगा, और अगर कहें जिसमें बन जाएगा वो वृत्त मुखी हो जाएगा। ठीक, अगला आ जाते हैं, अगर देखें हवा नाक व मुख से निकलने के आधार पे अगर कहें नुनासिक की बात करें, हवा जिसमें अगर कहें सिर्फ मुंह से निकलेगा निर्नुनासिक हो जाएगा, अगर कहें आ ई। और अनुनासिक में क्या हो जाएगा, हवा नाक और मुंह दोनों से निकलेगा, वो क्या हो जाएगा आपका अनुनासिक। अगला आ जाते हैं घोषत्व के आधार पे। घोषत्व के आधार पे सारे के सारे सभी स्वर क्या कहलाते हैं, घोष कहलाते हैं। घोष या उसी को क्या कह सकते हैं, संघोष। लेकिन अघोष अगर देखें कोई भी स्वर अघोष नहीं होता है। ठीक और प्राणत्व के आधार पे अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण उसको कहते हैं जिसको बोलने में कम वायु निकले, तो सारे के सारे स्वर में बोलने में कम वायु तो निकलता है, व्यंजन में अधिक निकलता है कि नहीं। अब आ जाते हैं अगर देखें व्यंजन की ओर। हमारा खत्म हुआ भैया अगर कहें स्वर। ठीक, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया। ठीक, जिसमें अगर देखें आप व्यंजन का अगर देखें भेद जो देखेंगे 7 देखेंगे। ठीक, पहला आएगा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के तहत कौन आएंगे, अगर देखें वर्गीय व्यंजन। कौन आएगा, वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं भाई, 25 ठो। कैसे याद है, क च ट त प। क च ट त प, तो आपका हो जाएगा ख, ग हो जाएगा, घ हो जाएगा, अंग हो जाएगा। हाँ, चाकू हो जाएगा छाता, ज हो जाएगा जहाज हो जाएगा जलो इया, टटे ठठेरा डंडा ढक्कन अड़ा हो जाएगा, तरकारी हो जाएगा थाली, दवाद धनुष हो जाएगा, न हो जाएगा, प फ ब भ म। तो भाई वर्गीय व्यंजन अगर देखे कितने होते हैं आपके, अगर देखा जाए भाई 25 ठो वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं आपके, 25 ठो होते हैं। ठीक, जिसमें अगर देखें आपको इसको क्या कहा जाएगा, क वर्ग। इसको क्या कहा जाएगा, क वर्ग। इसको क्या कहा जाएगा, च वर्ग। च वर्ग, शांति रखें भाई। इसको क्या कहा जाएगा, ट वर्ग। और इसको कहा जाएगा त वर्ग। त वर्ग, और इसको क्या कहा जाएगा, प वर्ग। मतलब सबका पापा ये है। ठीक, हाँ हाँ, ऐसे पूछा जाएगा क वर्ग का बताएं दूसरा अक्षर, तो आप बता दे ख ग। अब ऐसे एग्जाम में आपके ना बनाएगा, निम्न में बताएं अगर कहें कौन सा क वर्ग का है, तो एक ठो यहाँ से उठा लेगा, 3 ठो अगर देखे इधर से रख देगा। ठीक, मतलब अगर कहें आपको पहचानना पड़ेगा। ठीक, और यहाँ से जान जाइए हम किसके आधार पे पढ़ रहे हैं, उच्चारण के आधार पे। तो कहाँ से निकलेगा ये भी तो अगर देखें, तो पहला अगर देखें क वर्ग कहाँ से निकलेगा, कंठ से। क वर्ग कहाँ से निकलेगा, कंठ से निकलेगा भाई, कंठ से निकलेगा। बोल के देखिए, क ख ग, ऐसा लग रहा है ना यहाँ से निकल रहा है। अगर आप तोतला होंगे तब नहीं निकलेगा, सही होंगे तो अगर क्या निकलेगा यहाँ से। ठीक, कहाँ से निकल रहा है, कंठ से। हाँ, तो अगर कहें क ख ग घ, जब अगर कहें यहाँ से निकलेगा। अब अगर कहें च वर्ग कहाँ से निकलेगा, तालु से। जब अगर देखें आप च वर्ग बोलेंगे ना, जो आपका जीभ है जाके ऊपर लड़ेगा, ऊपर तालु में ऊपर लड़ेगा। बोलिए, च छ ज झ इय, क्या, अच्छा। तो अगर कहें
च वर्ग देखिए जब आप बोलेंगे ना तो जाके अगर कहे आपका तालु में लड़ेगा। अगला आ जाएगा मूर्धा। मूर्धा, मूर्धा भी जाके जीभ आपका तालु में लड़ेगा, लेकिन अगर के मुड़ जाएगा, मुंह से मूर्धा, मुंह से मुड़ जाएगा। ठीक, बोलिए ट बिना जीभ को मोड़े हुए आपका लड़बा नहीं करेगा ऊपर। बोलिए ट ठ ड ड़। तो अगर क्या जीभ मुड़ जाएगा फिर जाके ऊपर लड़ेगा, है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? मूर्धा। अब आ जाते हैं त वर्ग। हाँ, त वर्ग अगर कहें ये कहां से निकलेगा? दंत से। अब देखो, हल्ला नहीं करो। त वर्ग की बात करें तो त वर्ग जब आपका जो दांत है वो जीभ को दबाएगा तब निकलेगा आवाज। त थ। तो देखिए दांत जो है आपका अगर क्या दबा रहा है जीभ को, जब अगर क्या टच होगा तब आवाज आएगा उसमें। त थ द। अगर कहें आपको नहीं समझ में आ रहा है, बंद कमरे में अपना बोलिएगा त थ, बाहर नहीं बोलिएगा। हाँ, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, नहीं तो झड़ाओ फुकाओ लगिए घरे वाले तोरे, है कि नहीं? अगला जो हो जाएगा होठ से निकलेगा। जब दोनों होठ आपके सटेंगे तब आवाज आएगा प फ ब। तो जब दोनों होठ सटेंगे तब आएगा, उसको क्या कह देंगे? होठ। तो आपको प्रश्न कैसे बनेगा? कह देगा निम्न में बताएं भ का उच्चारण कहां से होगा, तो आप बताएंगे होठ से होगा। ठीक। अब अगर देखें ना, ये जो च वर्ग है, च वर्ग को जान जाइए। च वर्ग को अगर देखें स्पर्श संघर्षी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, देखो कैसे स्पर्श संघर्षी का मतलब रगड़ के निकले, रगड़ के निकले। बोलिए च छ ज च। तो ये क्या है? स्पर्श संघर्षी। तो च वर्ग, च वर्ग क्या है भैया? स्पर्श संघर्षी है। आपका बात समझ में आ गया कि अगर देखें जो आपके वर्गीय व्यंजन है यहां से पूछा जाएगा उच्चारण कहां से होती है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ हाँ, 1 मिनट और जान जाइए। प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर कहां से निकलेगा? नासिक से। नासिक। आप बोलेंगे ना अण, तो ऐसा लग रहा है ना नाक में घुस के निकल रहा है। तो प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर है, अंतिम अक्षर, वो कहां से निकलेगा? नासिक से। ठीक, बात नहीं करें भाई। अब आ जाते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। य, र, ल और व। ये क्या हो जाएंगे? अंतस्थ व्यंजन। य को और व को क्या कहते हैं? अर्धस्वर। क्या कहते हैं भाई? इसको अर्धस्वर कहते हैं। अर्ध अगर देखें, अर्धस्वर, अर्धस्वर मतलब आधा स्वर की तरह व्यवहार करता है। और आपका अगर देखें जो र है, इसको लुंठित कहते हैं। हाँ, लुंठित अगर देखें, लुंठित व्यंजन। और ल को क्या कहते हैं? पार्श्विक। क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक अगर देखें व्यंजन। हाँ, तो आपका य और व क्या हो जाएगा? अर्धस्वर, आधा स्वर की तरह व्यवहार करेंगे। और र को लुंठित या इसी को क्या कहते हैं? प्रकंपित व्यंजन। क्या कहते हैं? प्रकंपित। प्रकंपित, प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। ठीक, किसको? र को। और आपका ल को क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन। आ जाते हैं उष्म व्यंजन की बात करते हैं। तीनों स और आपका अगर देखें ह, तीनों स और आपका ह, ये क्या है आपका? अगर देखें उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन जब आप बोलेंगे ना तो गर्म वायु निकलेगी। बोलिए स स। तो ऐसा अगर क्या गर्म वायु जब निकलेगा तो क्या हो जाएगा? आपका आपका उष्म व्यंजन हो जाएगा। ठीक, जैसे अब इसी को ना, इसको ना संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन। मुंह बंद रखें भाई, बतियाएं कम। संघर्षी व्यंजन, इसको संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं आपका? अगर का स्पर्श संघर्षी, क्योंकि अगर का स्पर्श कहता है इसलिए। और इसको क्या कहते हैं? या इसको ये भी बोलते हैं उष्म संघर्षी। ठीक, उष्म संघर्षी या अगर देखें खाली संघर्षी व्यंजन बोलेंगे। ठीक, और अगर कहीं इसमें गर्म वायु निकलती, उष्मा, उष्मा मतलब गर्म, है कि नहीं? आ जाते हैं द्विगुण। द्विगुण की बात करें अगर देखें, हाँ हाँ, ढक्कन ढ और आपका अगर कहें आपका ढ। जैसे कह दे लोढ़ा, जैसे कह दे घोड़ा, है कि नहीं? अब देखो इसका निर्माण, शांति रखें भाई। इसको ना देखो किस किस नाम से जानते हैं? द्विगुण को द्वित्व के नाम से, नए आगत वर्ण के नाम से, उच्छिप्त के नाम से, उच्छिप्त के नाम से। इतना नाम है द्विगुण का। द्विगुण का अगर कहें द्वित्व, द्विगुण, नए आगत, उच्छिप्त, इतना नाम है। इसका निर्माण अपभ्रंश से हुआ है। अभी आप लोगों को बताए थे एक दिन अपभ्रंश, बोलियों में बोली बताई गई थी ना, जिसमें आपका अगर देखे बताया गया कितने भागों में बांटा गया था? 5 भागों में।
बोली जो अगर कहें सीमित क्षेत्रों में बोली जाए, जिसमें रचना ना हो, हाँ, जिसका व्याकरण ना हो, उसको क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। जब बोली बड़ी रूप लेना शुरू कर जाए तो क्या कहलाएगी? उपभाषा। जब उपभाषा बड़ा रूप लेना शुरू कर जाए तो क्या कहलाएगी? भाषा। ठीक। वही जॉर्ज गिब्सन एक व्यक्ति थे 1927 में, अगर देखे बांटे भाई इसको कितने भागों में उपभाषा को? 5। ठीक। और पांचों में अगर क्या कितनी बोलियां थी? 18 बोलियां थी। हाँ, वही अगर देखें यहाँ पे बात अपभ्रंश की बात करें तो अपभ्रंश जो होते हैं, अपभ्रंश में कितने वर्ण आते हैं स्वर के? तो आपसे पूछ लिया जाएगा तो 8 ठो। तो पूछ लिया जाएगा ऐसे कि बताएं अपभ्रंश में कितने वर्ण आते हैं स्वर के? तो 8 ठो। अ, आ, ई, ए आपका अगर कहें उ, और बड़ा उ, ए, औ। इसमें देखो ऋषि नहीं आएगा, ऐ नहीं आएगा, औ नहीं आएगा, और सारा रहेगा। याद करने का तरीका जान जाइए, ऋषि नहीं रहेगा, बड़ा ऐ नहीं रहेगा, औ नहीं रहेगा। ठीक, ये नहीं रहेगा, उसी को वैसे पूछ लेगा निम्न में बताएं अपभ्रंश में कितनी अगर देखे स्वरों का प्रयोग किया गया है, तो कितनी स्वरों का? आपका आपका 8। ठीक। अब आ जाते हैं वैदिक। वैदिक एक का आप ऐसे देखते होंगे, ऐसे मिलाया हुआ रहता है, वेद में इसका यूज होता है। अब अगर कहीं इसका प्रयोग खत्म हो चुका है तो पूछ लेता है कभी कभी कि वैदिक वर्ण किसको कहते हैं, इस तरह से। अब आ जाते हैं आपका अगर देखें संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी? 4। हाँ, जिसमें अगर कहें छ, छ किससे किससे मिलकर बना है? क और स से। आधा रहेगा, याद रखिएगा। त किससे मिलकर बना है? त और र से। और ज्ञ किससे मिलकर बना है? ज और य से। स अगर के स्र किससे बना है? स और र से। अब देखो यहाँ से एक बड़ा टेक्निकल प्रश्न आता है, कहेगा ना कि बताएं छ के पहले कौन सा आएगा? तो आप कौआ खराब पढ़ाना शुरू करेंगे, कहेंगे इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो अगर क्या छ के पहले कौन आएगा? क। जो हलंत वाली है वही आपसे पूछा जाएगा। त्र, त्र के पहले कौन सा वर्ण आएगा? तो आप बताएंगे आधा त। आपसे ये पूछा जाएगा ज्ञ के पहले कौन सा वर्ण आएगा? आधा ज। ठीक। स्र के पहले आधा वर्ण कौन आएगा? स्र। ठीक, ये प्रश्न आता है ना। आगे आ जाते हैं आगत व्यंजन, और 7वें नंबर पे। ठीक, काउंट कर देते हैं। एक, क्या क्या? बाद वाला नहीं पूछता है। 1, 2, आपका अगर देखें ये तो हो जाएगा 3, 4 हो जाएगा, 5, 6 और अब ये 7। ये अगर क्या ज और फ नीचे नुक्ता लग कर आएगा, ऐसा कहा जाता है, विदेश से आया है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? आगत व्यंजन। ठीक, तो आपका ज और फ हो जाएगा। ठीक, तो भाई व्यंजन देख लिए। वर्गीय व्यंजन में कितना? 25 ठो। क च ट त प। ठीक। क कहाँ से निकलेगा? कंठ। कंठ दिखा यहाँ। फिर इसके बाद आएगा तालु, मतलब जीभ आपका ऊपर जाके लड़ेगा, तब आपका च वर्ग। ठीक, क च ट त आ जाएगा। त के बाद मूर्धा, जिभिया लड़ता है जरूर लेकिन मुड़कर, मुंह से मूर्धा, मुंह से मुड़कर। ठीक, उसके बाद आ जाएगा दंत। हाँ, दंत अगर क्या जीभ से जो है दांत दबेगा भाई, तब आवाज आएगा। उसके बाद पांचवा अगर क्या ओठ, दोनों ओठ सटेंगे तभी अगर क्या निकलेगा, उसको हम क्या कर देंगे? ओठ। समझ में बात आई? और प्रत्येक वर्ग का अगर देखे जो पांचवा अक्षर होगा वो क्या होगा? नासिक से निकलेगा। ठीक। और उसके बाद आपका अंतस्थ व्यंजन पढ़े। अंतस्थ व्यंजन की बात करें, य र ल व, 4 ठो। य और व अर्धस्वर कहलाता है। हाँ, और आपका ल जो है आपका क्या कहलाएगा? आपका ल नहीं, ल पार्श्विक। र अगर क्या है आपका? लुंठित। ठीक, उसी को क्या कहते हैं? प्रकंपित भी कहते हैं। उष्म व्यंजन बोलेंगे उष्मा निकलेगा। हाँ, स स तीनों स और ह। ठीक, इसी को क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन। लेकिन स्पर्श संघर्षी आएगा तब। च वर्ग, हाँ, इतना याद रखिएगा। काहे बोल रहे हैं हम अगर देखें च वर्ग? क्योंकि अगर क्या इसका नाम देखिए स्पर्श है। ठीक। और उसके बाद अगर क्या द्विगुण, हाँ, जैसे द्विगुण में देखो आ जाएगा दिल्ली, आधा लेके आएगा। बिल्ली, सिल्ली। हाँ, जैसे अगर कहें आपका द्विगुण में, हाँ, ये भी आएंगे, और अधूरा लेके आएगा, और सेम बिरादरी का, जैसे बिल्ली कहें तो ल सेम बिरादरी का 2 ठो आया है कि नहीं? एक पूरा आया, एक अगर क्या अधूरा। जैसे कहते हैं सिल्ली, हाँ, तो ल अगर क्या आया? एक पूरा एक अधूरा। जब सेम बिरादरी वाला लेकर आता है तो कहाँ पे लेके जाएगा? द्विगुण में। ठीक, बात समझ में आ गई? आगे आते हैं। प्राणत्व के आधार पर अगर देखें व्यंजन का वर्गीकरण कहते हैं। ठीक, या इसी को क्या कहते हैं? वायु संवेग के आधार पे। प्राणत्व के आधार पे या वायु संवेग के आधार पर। ठीक, अगर कहें 1 बटा इसमें अल्प प्राण। अल्प प्राण किसको कहते हैं? जिसको अगर कहें बोले भैया कम वायु निकले, कम वायु निकले, अगर देखें निकले, वो क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। ठीक,
महाप्राण अगर देखे उसको कहते हैं जिसमें अधिक वायु निकले, जिसमें अधिक वायु, जिस वर्ण के उच्चारण करते समय अधिक वायु निकले, अधिक वायु निकले उसको हम क्या कहेंगे? महाप्राण। ठीक, तो इसको कैसे जानेंगे भाई? क च ट त प, ये हो जाएगा आपका ख, ग, घ और अंग, च छ, ज झ, इय, ट ठ, अड़, त थ, म। अब देखो बात नहीं कर रहे, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का अगर का पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा और आपका अगर देखे पांचवा, क्या कहलाता है आपका? अगर देखे अल्प प्राण। ठीक, मतलब समझे आप? हाँ, जैसे नहीं समझ में आया? अच्छा भाई चलो, नहीं समझ में आया, ध्यान दो इधर। जैसे अगर कहें क जो है अगर कहें क्या है? अल्प प्राण है। च क्या है? अल्प प्राण है। ट क्या है आपका? अल्प प्राण है। त क्या है? अल्प प्राण है। और प अगर देखें क्या है? अल्प प्राण। और ग, ग और आपका ज, और आपका अगर देखें ड, द और ब, और आपका अगर देखें उधर अंग हो जाएगा, य हो जाएगा, और अड़ हो जाएगा, और आपका न हो जाएगा म। देखो, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा जो होता है क्या कहलाता है? प्रथमा। ठीक, इनका कहना है, जो हमारे अगर के हिंदी के ज्ञाता है उनका कहना है कि पहला जो अगर का वर्ग है और तीसरा वर्ग पांचवा, इसमें वायु कम निकलती है, इसीलिए अल्प प्राण है। और अल्प प्राण के साथ य र ल व, मतलब सभी, सभी अगर देखें अंतस्थ व्यंजन, हाँ, सभी अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन जो है, सभी अंतस्थ व्यंजन, मतलब य र ल व, ये क्या है? अल्प प्राण है। ठीक, और सभी स्वर, सभी स्वर, सभी स्वर भी क्या है? आपका अल्प प्राण है। ठीक, बात समझ में आ गई? अल्प प्राण कौन कौन है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, और अगर कहें सभी य र ल व अंतस्थ सभी, और आपके अगर देखे सभी स्वर। तो आपसे ऑप्शन में ऐसे बना के पूछेगा कि बताएं यह क्या है? अल्प प्राण है। ठीक, इस तरह से बताना होगा। महाप्राण आ जाते हैं, मतलब कौन कौन बच गया? और दूसरा और चौथा, दूसरा चौथा क्या है? आपका महाप्राण है। ठीक, तो महाप्राण अगर देखें आपका कौन हो जाएगा? ख हो जाएगा। ठीक, छ हो जाएगा, और थ हो जाएगा, और फ हो जाएगा, और अगर देखें आपका घ हो जाएगा, और झ हो जाएगा, ट हो जाएगा, मतलब आपका ध हो जाएगा, और आपका भ हो जाएगा। ये अगर देखें क्या हो जाएंगे? आपके महाप्राण। ठीक, सही है ना? अब अगर देखें कौन छूट गया? थर्ड छूट गया है। अच्छा चलो, आप जान जाएं। ठीक, ये अगर देखें क्या कहलाएंगे? आपके महाप्राण। ठीक, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा क्या कहलाएगा? महाप्राण। और देखो महाप्राण में ना सभी, सभी अगर देखे उष्म व्यंजन, सभी उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन, हाँ, तीनों स अगर देखें, तीनों स और ह क्या कहलाते हैं आपके? अगर क्या महाप्राण। तो आप बोलते हैं गर्मी निकलता है ना, तो भाई बड़ा होगा ना, तो अगर देखिए इसी के हिसाब से क्या हो जाएगा? महाप्राण। समझ में बात आई? हाँ, तो अगर क्या प्राणत्व के आधार पे दो प्रकार का अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में 1 3 5 करना है, 1 3 5 करते हैं ना? हाँ, 1 3 5 और यह अलावा और आपका सभी स्वर। ठीक, वैसे भी अंतस्थ व्यंजन कहता था कि अगर देखें हमारे पास क्या है? 2 ठो अर्ध स्वर हैं, तो अर्ध स्वर है, कम वायु निकलेगा ना, तो सारे के सारे अंतस्थ व्यंजन क्या हो जाएंगे? अल्प प्राण हो जाएंगे। ठीक, अभी सभी स्वर क्या हो जाएंगे? अल्प प्राण हो जाएंगे। बच्चा भैया महाप्राण आपका 2 4 हो जाएगा, है कि नहीं? 2 4 अगर क्या महाप्राण हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं, आप जान जाते हैं घोषत्व के आधार पे। घोषत्व के आधार पे, घोषत्व का मतलब घर्षण, जब किसी अगर का वर्ण को बोलें जिसमें रगड़ होके आए, उसको हम क्या कहते हैं? तारतम्य के आधार पे 2 प्रकार के बटे हैं, एक घोष बटा है, एक अगर देखे अघोष बटा है। ठीक, घोष उसको कहेंगे, वही बात आएगा क च ट त प, उधर और देखें ताकि आपका इधर बन जाए, इधर क च ट त प। ठीक, ख हो जाएगा, ग हो जाएगा, घ हो जाएगा, अंग हो जाएगा।
छाता हो जाएगा, जहाज हो जाएगा। बात नहीं करें भाई। आपके अगर देखें प्रत्येक वर्ग का तीसरा और आपका चौथा पांचवा, मतलब प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा भाई अगर देखें क्या बन जाएंगे, ये आपके क्या बन जाएंगे भैया, अगर देखें घोष। घोष को ही क्या कहते हैं, संघोष भी कहते हैं। ठीक, घोष को ही क्या कहते हैं, संघोष। इनका कहना है कि अगर देखें ये जो आपके प्रत्येक वर्ग के तीसरे चौथे अगर देखें वर्ण क्या बन जाएंगे, घोष बन जाएंगे। ठीक, और जो बचा है, और जो बचा है आपका अगर देखें ये वाले जो, अच्छा कलर दूसरा लें इसको पहले। ये अगर देखें जो है इधर वाले पहले और दूसरे क्या कहलाएंगे, आपका अगर देखें अघोष कहलाएंगे। अब इसी के साथ जानो, बात नहीं करो। अगर कहें अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ अगर देखें व्यंजन य र ल व क्या कहलाते हैं आपके, अगर देखें घोष कहलाते हैं। उष्म व्यंजन में ह को छोड़कर, उष्म व्यंजन में अगर देखें ह को छोड़कर मतलब तीनों स, तीनों स जो है ये क्या कहलाएंगे, आपके घोष कहलाएंगे। और सभी स्वर, सभी स्वर, सभी स्वर भाई, ये अंतस्थ हो गया। उसमें व्यंजन, उसमें व्यंजन हो गए। ठीक, और आपके अगर देखें, रुकिए भाई, उसमें व्यंजन हो गए सभी, मतलब ह को छोड़कर। और आपका सभी स्वर, सभी स्वर, सभी स्वर इग्रहोस जो स्वर हैं वो भी क्या कहलाएंगे आपके, अगर देखें भाई कहलाएंगे आपके संघो घोष, या इसी को संघोष कहते हैं। दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा आपका, अघोष। हाँ, हम लेकिन हम लोगों से नहीं निकलेगा, वो हम लोगों से नहीं, हमें बस 3 5 से याद करना है। ठीक, हाँ। एक और आपका दो, एक और दो प्रत्येक वर्ग का अगर क्या पहला और दूसरा जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, अगर देखिए अघोष हो जाएगा। और बात नहीं करो, इसमें अगर कहें उष्म का, उष्म व्यंजन का अगर देखे कौन आ जाएगा, हाँ, ये क्या कहलाएगा आपका, अगर देखा जाए अघोष कहलाएगा। अच्छा 1 मिनट, हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, खाली ह जाएगा उधर। अच्छा ये गड़बड़ हो गया भाई, हाँ खाली ह जाएगा। ठीक, इधर आ जाएगा उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन। इसमें अगर देखे तीनों स, बतियाओ नहीं भाई। ठीक, समय हो गया है, चलो भाई। हाँ, अरे कहाँ से आ जा रहा है भाई। हाँ, ठीक ठीक। अब अगर देखें वर्णमाला की कुछ महत्वपूर्ण बातें, अच्छा ये समझ में आया। अगर क्या हमको घोष या अगर क्या सघोष दे दे, क्या करना है, 3 4 5। ठीक, बात समझ में आ गई। अब आते हैं कुछ इसमें मुख्य बातें देखते हैं। ठीक, हिंदी में देखो वतस्य वर्ण आते हैं। ठीक, वतस्य वर्ण अगर देखें, वतस्य वर्ण दंत के निचले भाग से जो आते हैं उसको क्या कहते हैं, वतस्य वर्ण कहते हैं। हाँ, इसमें अगर कहें जल रस, कैसे याद होगा, जल और रस। हाँ, रस में अगर कहें आप जल और मिला दीजिए क्या बन जाएगा, जल रस, वो क्या हो जाएंगे, वतस्य। ठीक, वतस्य वर्ण कितने, 4। ठीक, जल रस, आपको कैसे याद कर लेना है, जल और रस, ये क्या है, वतस्य वर्ण है। ठीक, शहीद वर्ण किसको कहते हैं, हाँ, अ को क्या कहते हैं, शहीद वर्ण, इसी को उदासीन वर्ण भी कहते हैं। ठीक, काकल्य वर्ण किसको कहते हैं, ह को कहते हैं। उदय नारायण के अनुसार अगर देखें जो संख्या है, अगर देखा जाए वर्णमाला में कितनी है, 51 वर्णों की संख्या, 51, 11। अरे उदय नारायण के अनुसार आते हैं 52 होता है। ठीक, अगर कहीं 11 तो स्वर आप जोड़ते जाइए। और आपका अगर देखे स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कितने, 25 थे, वही क च ट तत्व। ठीक,
उसमें आपका अगर देखें, हल्ला नहीं करें, ये उसमें व्यंजन जोड़ते जाइए, य र ल व, ठीक। संयुक्त छ त्र ज्ञ अगर देखे स्र, ठीक। द्विगुण लोढ़ा घोड़ा, अच्छा ठीक। अयोगवा, ठीक। आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 52 आ गया, ठीक। और उच्चारण के आधार पे वर्णों की संख्या कितनी होती है, 45 होती है, ठीक। इसमें ना बात ना करो भाई। स्वर की संख्या 10, वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी, 25, और 2 द्विगुण, और 4 अगर के उसमें, 4 अगर के अंतस्थ, ठीक। तो आपको उच्चारण के आधार पे पूछा जाएगा तो कितना बता देंगे, 45, ठीक। आगे आते हैं, कुछ मुख्य बातें हैं इधर जानते रहिए भाई। व्यंजनों की अगर देखें संख्या कितनी, 33, ठीक। 25 स्पर्श को काउंट किया जाता है, 4 ऊष्म को, और 4 अगर के किसको, अंतस्थ। पता है ना, तीनों स और ह, और अंतस्थ लिया रलब। वर्तमान लेखन के आधार पर स्वर और व्यंजनों की संख्या 52 है, ठीक। वर्तमान लेखन के अनुसार। और हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी शब्द से हुई है, ठीक। ये भी प्रश्न पूछा गया है। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं, हम जैसे लिख रहे हैं, हम देवनागरी लिख रहे हैं, बाएं से दाएं चलते हैं। खरोष्टी अगर कहें, दाहिने से बाएं लिखी जाती है, ठीक। तो हम अगर लिखें तो अगर देखें बाएं से जा रहा है ना दाहिने, यही है आपका देवनागरी लिपि। हिंदी वैसे देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक। हिंदी का विकास क्रम, ये देखा 1 करोड़ वाला प्रश्न भाई, खूब छपता है ये। पहले संस्कृत की उत्पत्ति, संस्कृत से भाई पाली में पहुंची, पाली से अगर क्या प्राकृत में, प्राकृत से अगर क्या भ्रंश, फिर अवहट्ट, फिर अगर क्या, तब पूछा जाता है कि हिंदी के पहले अगर देखें कौन था भाई, अवहट्ट था, ठीक। तो ऐसे क्रम सजाने के लिए भी आ जाता है। हिंदी की उत्पत्ति सबसे पहले तो आपका अगर देखें किससे, मतलब संस्कृत पहले, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अभ्रंश, ठीक। वही संस्कृत पहले अगर कहें, देव ऋषि आ जाएंगे वैदिक काल में, फिर इसके बाद पाली आपका अगर देखें बुद्ध जी आ जाएंगे, बुद्ध के बाद अगर देखें आपका जैन वाले आ जाएंगे, जैन के बाद अगर क्या कुछ भाषा बिगड़ जाएगी भाई, अपभ्रंश का रूप ले लेगी, जिसमें आप पढ़ते हैं सौर सैनी अपभ्रंश, ठीक है। उसमें अगर क्या पश्चिमी सौर सैनी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद अवहट्ट रूप लेगी, फिर अगर क्या हिंदी का रूप जो आज चल रहा है, ठीक। और पेज है कब, हाँ है भाई। और हिंदी दिवस भाई 14 सितंबर 1949 से मान्यता मिली, ठीक। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक। लेकिन विश्व हिंदी दिवस अगर क्या 10 जनवरी, अभी ताजा ताजा बीता हुआ है। अगर क्या अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा, मातृभाषा हम लोगों की क्या है, जो हिंदी है ना, हाँ, जो बोली जाती है अगर कहें आपके देश, आपके हर राज्य का अलग अलग भाई, ठीक। हर राज्य का अलग अलग है। तो अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा की बात करें, दिवस कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को। मूर्धन्य स्वर किसको कहते हैं, आपका ऋषि को कहते हैं, ठीक है। र और ई जुड़ता है तो री बनता है, ठीक। हाँ, लास्ट अगर देखें, बस खत्म भाई, ठीक। वर्णमाला आपको अगर क्या समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। अब आप अगर देखें इसको रिवाइज करेंगे भाई, रिवाइज करने के बाद, ठीक, आप जाके पूरा प्रश्न लगा देंगे। आदित्य रखे हो, लूसेंट रखे हो, किसी भी जो भी चीज रखे हो, आप उससे अगर देखें, आदित्य में बहुत सारा प्रैक्टिस दिया है, आप वहां से कर लीजिए, आपका प्रश्न छूटेगा नहीं अब, ठीक। ऐसे ही अगर क्या अभी 18 दिन है ना, पूरा चैप्टर समाप्त कर दें, ठीक है। बस करते हैं भाई, कितना समय हो रहा है।